नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 में वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर जो हिंदी के प्रश्न हैं उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को हम पढ़ते हैं एक बार। हम अपने स्वयं के अनुभव से यह कई प्रकार से जान सकते हैं कि इंद्रियों और शरीर से पृथक एक मन है। अपनी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता बिना लिए ही हम विचार, इच्छा शक्ति, कल्पना, स्मरण, हर्ष और विषाद की क्रियाएं कर सकते हैं। इसी से प्रमाणित होता है कि इंद्रियों से पृथक एक भीतरी यंत्र है जिसके कारण उपर्युक्त क्रियाएं संभव होती हैं। तो आपके सामने अब पहला प्रश्न दिया गया है, गद्यांश में कितनी कर्मेंद्रियों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे क्लियर लिखा है 5 कर्मेंद्रियों की यहाँ पे चर्चा है। कितनी कर्मेंद्रियों की चर्चा है? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल सिंपल प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ऐसा लगता है कि जैसे एकदम क्या बताएं आपको, क्लास 5 का बच्चा भी इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर सकता था। बहुत ही सिंपल यहाँ पे दिया गया है। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ तो सेम ही है। मन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 3 कथन यहाँ पे मन के बारे में सत्य दिए गए हैं और जो सत्य नहीं है वो आपको ढूंढना है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में बहुत धीरे चला रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड दुगनी कर सकते हैं। सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को दुगना या 1.5 गुना करके देख सकते हैं। तो मन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ से देखो, वह इंद्रियों से अलग है। बिल्कुल, वह इंद्रियों से अलग है, लिखा है क्लियर कि यह इंद्रियों और शरीर से पृथक एक मन है। तो ये तो बिल्कुल बात सत्य है। वह शरीर से अलग है, बिल्कुल बात है, शरीर से अलग है। वह एक भीतरी यंत्र है, बिल्कुल है, देखो यहाँ लिखा है इंद्रियों से पृथक एक भीतरी यंत्र है। ठीक है, वो भी मन ही है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। वह भावों का आधार है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन की सहायता के बिना हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? मन की सहायता के बिना हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? गद्यांश देखकर आपको पता है। तो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, ये जो सारी चीजें हैं, विचार, इच्छा शक्ति, कल्पना, स्मरण, हर्ष, विषाद, ये हमें किसके कारण हो सकती है? मन के कारण हो सकती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, कल्पना, स्मरण और हर्ष ये तो हो नहीं सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा, श्रवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम अ, ये क्या है, गद्यांश में कुल कितनी इंद्रियों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पे देखो, बहुत शानदार, यहाँ पे ऑप्शन कितने अच्छे दिए हैं। देखो, इंद्रियों की बात कर रहे हैं आप। अपने इसका उत्तर कमेंट करो। चलो, गद्यांश आपके सामने है, इसका उत्तर कमेंट करो फटाफट से। जल्दी से कमेंट करो इसका उत्तर फटाफट से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो इंद्रियों का उल्लेख है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। यानी कि 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्म प्लस इंद्रिय, और यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो यानी कि 5 और 5 टोटल 10। ये तो गणित का सवाल बना दिया है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन से यहाँ पे कोई कई बार 5 करने की संभावना बढ़ती है। ठीक है ना? चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश से ही है। पृथक शब्द का अर्थ पूछ लिया है। यहाँ पे जो है ना, पृथक शब्द, इसका अर्थ पूछ लिया आपसे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पृथक का अर्थ होगा अलग। क्या होगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। ठीक है ना? चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका अंत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है बताओ? जिसका अंत न हो, क्या बोलेंगे उसको? जिसका अंत ना हो, जल्दी से बताओ। अनंत बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे? अनंत, यानी कि जिसका अंत ना हो, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? पृष्ठ, दंत और नकुल, ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। जबकि जो परक है वो यहाँ पे तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। पेपर कैसा आया कमेंट करो। सिंपल लग रहा है आपको या डिफिकल्ट लग रहा है? वाइस प्रिंसिपल का है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? मित्रता, अपनापन, मानवता या चतुर? जल्दी से कमेंट करो इसका उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, मित्रता, अपनापन और मानवता, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तीनों में से अगर कोई एक भी टिक करके आया तो उसको उत्तर को यहाँ पे सही माना जाएगा। ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए था, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो हमारा फिर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आप अगर 1 नंबर ऑप्शन को टिक कर गए हैं तो भी यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 नंबर को यहाँ पे टिक कर गए हैं तो भी सही माना जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 आपने यहाँ पे टिक किया है तो भी सही यहाँ पे माना जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पर सही है, तीनों ही बहुवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ कौन सा है? बचपन, दशानन, थकावट या कमल? जल्दी से बताओ। योग रूढ़ यानी कि दशानन जो शब्द है ये रूढ़ हो चुका है। दशानन मतलब रावण को कहा गया है, ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? अत्यधिक शब्द यहाँ पे है तो यहाँ पे अति प्लस अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों? अति प्लस अधिक होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है पेपर, वाइस प्रिंसिपल का है, लेकिन लग रहा है कि बहुत ही इजी पेपर यहाँ पे दिया गया है हिंदी में। सत प्लस गति संधि, इसकी संधि क्या होगी बताओ? सत प्लस गति, तो यहाँ पे सदगति होगी दोस्तों। क्या होगा? सदगति यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, सदगति। नेक्स्ट देखो, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? स्वीकृत, निधि, पदेन, पूर्व प्रभावी या पुण्य? तो इसमें तो किस प्रकार से भिन्न ढूंढना है आप अंदाजा लगाओ भाई, तीनों में से कौन सा शब्द अलग लग रहा है, यानी कि चारों में से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे कर सकते हैं। वह बहुत कठिन प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है ना, डिफिकल्ट है ये। अंदाजा लगाकर आपको यहाँ पे करना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, नानी जी के लिए चाय ले आइए। नानी जी के लिए चाय ले जाए, किसके लिए चाय ले आइए? नानी जी के लिए। वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले भी जो क्वेश्चन पेपर हल करवाए थे कि कारक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। विशेषकर कारक से संबंधित प्रश्न हर ही पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए किसका है बताओ? संप्रदान के लिए। क्या है भैया? संप्रदान के लिए। यहाँ पे संप्रदान उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। उत्कर्ष, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, ये सारे ही इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन उत्कंठित यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म उचित नहीं है? निरक्षर, साक्षर, ये तो दोनों विलोम शब्द है, बिल्कुल सही है। परकिया, स्वकिया, ये भी बिल्कुल सही है। वर वधु, ये भी बिल्कुल सही है। इच्छा, अनिच्छा, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ये इसके साथ मैच नहीं खाता है। तो ये हिंदी थी दोस्तों, वाइस प्रिंसिपल का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, हिंदी वाला सेक्शन। कैसा लगा आप कमेंट करो। सरल था पेपर, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? मुझे तो दोस्तों ये बहुत सरल लगा, आपको भी सरल लगा होगा। तो दोस्तों पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।